चल, ये तो लगता है असल सूर्यवंशी है। सूर्यवंशियों को वार्तालाप ज्यादा प्यारा होता है, प्रश्न उत्तर ज्यादा प्यारे होते हैं, या बाबा की मुरली ज्यादा प्यारी होती है? बाबा की मुरली ज्यादा प्यारी होती है। कहाँ बाबा की अपने आप सुनाई हुई बात जो अपने आप मिल जाए वो अच्छा, सहज सहज मिल जाए बिना पूछे वो अच्छा, या जो खींच खींच के लिया जाए वो अच्छा? सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया वो तो खून। तो बहुत से ऐसे होते हैं वार्तालाप करने वाले, खींच खींच के प्रश्न करते हैं कि हम ऐसे प्रश्न करेंगे जो बाबा जवाब ही न दे पाए। अरे बाबा के पास तो सारे ही जवाब हैं। हाँ जी, जिला नाम है, जिला के नाम सरलाई है? ये सरलाई डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, ये गांव का नाम है, बरहथवा गांव का नाम है, गीता पाठशाला का नाम है। और अब ये जो इतना बड़ा महल बना लिया है तो मिनी मधुबन का भी नाम क्या होगा? है? एक ही मिनी मधुबन सरलाई में रखना चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा नेपाल में मिनी मधुबन बने वो रखना चाहते हैं? अरे सरलाई में ज्यादा मिनी मधुबन बने वो अच्छा, या एक ही रहे? विद्यार्थी बढ़ेंगे तो एक से कैसे काम चलेगा? विद्यार्थी बढ़ेंगे तो एक से कैसे काम चलेगा? हाँ, सारा सरलाई आने लगे ज्ञान में सरलता से, तभी भी बढ़ेगी और मिनी मधुबन भी बढ़ेगी। पाठशालाएं भी बढ़ेंगी। बाबा ने पाठशालाओं के लिए भी बोला है, ऐसा नक्शा बनाओ पाठशाला का जो मधुबन दिखाई दे, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। मधुबन बाप का घर हो जाएगा, पाठशाला लक्ष्मी नारायण जैसे पुरुषार्थियों का घर हो जाएगा। जो पुरुषार्थी लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसों का घर हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले बहुत होंगे कि सिर्फ एक ही होगा? बहुत होंगे। और बाबा, हाँ, कल भूकंप हुआ, आपकी बात का जवाब मिल गया? नहीं मिला? सरलाई शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं, ज्ञान से प्रेरित। हाँ, हो गया ना, सरलता से मिल जाए सो सरलाई, सहज सहज मिल जाए, घर बैठे मिल जाए। अरे तो घर बैठे मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया है। इनमें कोई माता नहीं जो ये कहे कि हमें घर बैठे नहीं मिला। हमारा घर जो है वो लौकिक घर है या हमारी मन बुद्धि बाबा के घर में लगी रहती है? देखो ध्यान से, हमारा मन बुद्धि जो है वो ज्ञान में आने के बाद बाबा के घर में, गीता पाठशाला में, मिनी मधुबन में ज्यादा लगी रहती है या दुनिया में लगी रहती है? माता ज्यादा बोल रही हैं, भाई लोग कोई नहीं बोलते हैं, इतने धंधे थोड़ी में बिजी हो गए। बहन को तो बहुत हंसी आ रही है। और हाँ, कल जो भूकंप हुआ था और बाबा के जब फोन किया तो बहुत दिल खुश हो गया। से बाबा गिरथवा में आकर मिनी मधुबन का, हाँ, तो खुशी आ गई। नेपाल में भूकंप हुआ तो भी खुशी आ गई। सरलाई में मिनी मधुबन नहीं था और हमको इच्छा था वो पूरा हो गया। अभी कहाँ बना है? अभी तो बना थोड़े ही है, अभी तो गीता पाठशाला में आ गए। हाँ, वो ठीक है, बन जाएगा। आप सत संकल्प करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। ये तो अच्छा संकल्प है ना। क्या कल बने तो आज बन जाए। हाँ, और हाँ, ज्ञान
ऊंचे थे ऊंचा, क्या कहना चाहती है? ऊंचे थे ऊंचा ज्ञान दान। हाँ हाँ, द्रव्य ध्यानात ज्ञान दानम विशिष्यते। जो रुपए पैसे का दान देते हैं ना, उससे ज्ञान का दान विशेष है। वो इतना बड़ा महल बनाया है, इतना धन खर्च किया है, इसमें धन का दान नहीं होगा? ज्ञान धन का है? ज्ञान धन का दान होगा कि नहीं? ज्ञान धन बहुतों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? मिलेगा, तो विशेष हुआ ना। ज्ञान धन का भी दान है और स्थूल धन का भी दान हुआ है, तभी तो बना। दोनों का प्राप्ति हो गई और खुद भी ज्ञान में लगे रहेंगे तो और ज्यादा प्राप्ति होगी। कोई ऐसे हो वो खुद भी ज्ञान में लगे रहे, मकान भी ज्ञान दान में दे दें ज्ञान बढ़ाने के लिए, है, तन से भी लगे रहे, धन से भी लगे रहे, प्रॉपर्टी भी अर्पण कर दी, तो फिर ज्यादा प्राप्ति होगी कम होगी? है, ज्यादा प्राप्ति होगी। क्या बता? वो माता जी का युग आया है। हाँ, लड़ाई कर रहे, उठ के कहीं चले गई माता जी। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक है, खुश रखना है ना। यहाँ नहीं भी आ सकेंगे, उतनी देर बाबा की याद में बैठेंगे तो फायदा नहीं होगा। अगर नहीं आ सके या नहीं आने दिया, नहीं आने देते और आप उतनी देर बाबा की याद में बैठे 3 घंटे खूब याद किया, तो आपको फायदा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा फायदा होगा ना। लेकिन झगड़ा करने की आदत बन गई, मत करो झगड़ा। नहीं आने देते तो मत आओ। अगर वो नहीं आने देते हैं तो मत आओ। संगठन भी हो, बाबा बिंदी है या बाबा हाथ पांव वाला है? बिंदी है। और बाबा जिस तन में आता है उसका यादगार बड़ा रूप है या बिंदी है? बड़ा रूप है ना। तो बड़ा रूप याद करो, ज्ञान अग्नि वाला, योग अग्नि वाला, जिसमें योग अग्नि और ज्ञान अग्नि भरी हुई है। उस लिंग रूप में वो ज्योति बिंदु बाप आया हुआ है। नहीं याद कर सकते, आपको और ज्यादा ताकत मिलेगी। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो जाओ, अभी तरीका बताया वो समझ में नहीं आया। हाँ, अच्छे से याद में रहो। वो नहीं आने देते तो कोई बात नहीं, खुश रहो। वो आपका चेहरा खुशनुमा देखें, रोता हुआ चेहरा देखेंगे तो वो और दुखी होंगे। न खुद रोना है न दूसरों को रुलाना है। और बोलो बोलो। बाबा, हाँ, लक्ष्मी नारायण का बाण है ना बाबा? है? मुझे है ना बाबा, क्यों बड़ा दिखाते हैं? क्यों बड़ा बड़ा दिखाते हैं? लक्ष्मी नारायण की भुजाएं टेढ़ी टेढ़ी दिखाते हैं? नहीं, लक्ष्मी नारायण की नहीं दिखाते हैं, जगन्नाथ की भुजाएं कटी हुई दिखाते हैं। टेढ़ी नहीं है भुजाएं। भुजाएं जो हैं वो विष्णु के समान हैं, विष्णु के समान सत्कर्म करने वाली हैं या कुछ श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाली है? नहीं समझे? विष्णु के मुकाबले जो भुजाएं हैं, सहयोगी आत्माएं हैं, वो विष्णु की तरह 100% श्रीमत पर चलने वाली है या श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाली है? सभी भुजाएं। अरे विष्णु के 4 भुजाएं, एक चलाने वाला है,
तो जो एक चलाने वाला है, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो एक चलाने वाली है चारों भुजाओं को, उसमें ज्यादा ज्ञान बैठा हुआ है, श्रीमत भरी हुई है, या उन चार भुजाओं में श्रीमत भरी हुई है? हैं? एक में श्रीमत भरी हुई है, और बाकी चारों भुजाएं जो है श्रीमत के अनुकूल ही चलेंगी, या कुछ न कुछ टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाएंगी? है टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी ना? तो टेढ़ी मेढ़ी भुजाएं हैं, कोई ऐसी है कोई ऐसी है, अच्छा लगता है ना? अच्छा, सब एक जैसी कैसे हो जाएंगे? हाँ हाँ वगैरह वगैरह माने इटीसी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा माने वगैरह वगैरह माने आदि 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 आदि। लड्डू भी खाओ, पेड़ा भी खाओ, जलेबी भी खाओ, मना नहीं है। लड्डू पेड़ा जलेबी वगैरह वगैरह खाओ, लड्डू पेड़ा जलेबी आदि आदि भले खाओ, बाबा की याद में खाओ, आदि आदि। अरे कौन बोल रहा है? 2018 में कृष्ण व्रत करते से लगा है, तो ब्रह्मा वाले आत्मा है, माँ को 5 बजे लगा काली माता के, तो पहली काली माँ को 5 बजेगा या पहली पड़ता से 2018 कृष्ण वाले आत्मा। अरे प्रत्यक्षता होने से पहले सब टूटेंगे या प्रत्यक्षता होने के बाद जुड़ना शुरू हो जाएंगे? जो दुनिया में टोटल विनाश होगा ना, स्थूल विनाश होगा, तो जो स्थूल विनाश होगा, स्थूल विनाश होने से पहले महाकाल और महाकाली विकराल रूप धारण करेंगे कि बाद में विकराल रूप धारण करेंगे? है? पहले ही करेंगे। तो महाकाली का काम है ना, वो शिव बाबा जब प्रत्यक्ष होते हैं तो प्रत्यक्ष होने के बाद तो जो देखेगा सो कहेगा मेरा बाप आ गया, जो इन आंखों से देखेगा, जो कानों से सुनेगा, 2 शब्द भी सुनेगा तो कहेंगे मेरा बाप भगवान आ गया, है ना? लेकिन जो देखेगा, सुनेगा, अनुभव करेगा कि बाप आ गया, वो जुड़ेगा भगवान के साथ, या सब जुड़ जाएंगे एक साथ? है? जो बाप को पहचान देगा वही जुड़ेगा। बाकी तो भूल गए ना, तो भूल गए सो भूल गए, दूर चले गए। तो महाकाली का पार्ट भी चलता रहेगा तोड़ने का। महाकाली का पार्ट क्या है? तोड़ने का है या जोड़ने का है? जोड़ने का। हाँ, भुजाओं को वो तोड़ के अपनी कमर में लटकाए देती है। क्या करती है महाकाली? भुजाओं को, भगवान की जो भुजाएं हैं, सहयोगी हैं भगवान के कार्य में, उनको काटती है खांडे से, और खांडा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा सीधा नहीं तलवार होती है। ज्ञान की तलवार सीधी नहीं होती है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, बड़ी चौड़े फल वाली होती है, और खाना से यूं 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 खप खप काटती चली जाती है। तो असुरों को काटेगी, जो भगवान की ग्लानि करेंगे उनको काटेगी, या जो ग्लानि नहीं करेंगे, महिमा कर रहे होंगे उनको काटेगी? हाँ, जिनमें अधूरा ज्ञान है, जो भगवान की ग्लानि करते हैं, ज्ञान पूरा नहीं है, भगवान की ग्लानि करते हैं, अरे बड़ा शैतान आया हुआ है, अरे बड़ा मक्कार आया हुआ है, ये तो बड़ा चोर, बड़ा डकैत है, ये कृष्ण भगवान नहीं है, ये तो 16,000 को रानियां बनाने वाला है। ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे ज्ञान सुनाएंगे, जैसे क्रिश्चियंस लोगों ने सुनाया। क्रिश्चियंस लोगों ने हिंदुओं को क्या सुनाया, कैसे कन्वर्ट किया? अरे तुम्हारा तो भगवान इतनी रानियां रखता है? तुम्हारा भगवान तो एकदम सत्यानाशी है, सारी दुनिया का सत्यानाश, अपने ही लिए सोचता है, औरों के लिए कुछ रखता ही नहीं। तो ऐसे अज्ञान की बातों में बुद्धि लगाएंगे, अज्ञान फैलाएंगे, परमात्मा को सर्वव्यापी मान लेंगे, एक व्यापी एक में आया हुआ ये नहीं मानेंगे। तो डिससर्विस करेंगे या सर्विस करेंगे? डिससर्विस करने वाले असुर हुए या देवताएं हुए? असुरों क्या गले काटेगी?
दोनों काम चलेंगे, स्थापना भी होगी और विनाश भी होगा। बाबा जो बहुत दुख होता है, हमको बहुत दुख है, हमको तुमको बहुत दुख है, दुखधाम में है ही दुखधाम। तो दुखधाम में जिनको दादा दुख है, जिन बच्चों को, जो बच्चे बहुत दुखी हैं, जैसे बांधेली माताएं बहुत दुखी हैं, तो उनको ज्यादा याद आती है दुख के टाइम पर, या जो बहुत सुखी हैं, जो बहुत सुखी हैं उनको भगवान की ज्यादा याद आती है। अब ये बताओ, जो दुखी होते हैं दुख के टाइम पे भगवान ज्यादा याद आता है कि सुख के टाइम पे भगवान ज्यादा याद आता है? दुख के टाइम पे बहुत याद आता है। तो तुम बहुत दुखी हो तो भगवान देख रहा है कि नहीं? ये ज्यादा दुखी है तो इसको ज्यादा दुखी को ज्यादा सुख देंगे। तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है तो ज्यादा सुख मिल जाएगा तुमको। जो बहुत दुखी होता है कलयुग के अंत में वो ज्यादा सुखी हो जाए। भारतवासी बहुत दुखी होते हैं, जो सनातन धर्म के हैं, देवी देवता सनातन धर्म के सूर्यवंशी हैं, वो ज्यादा दुखी होते हैं कि और धर्म वाले ज्यादा सुखी होते हैं? और धर्म वाले ज्यादा सुखी हैं आज की दुनिया में, वो कम दुखी होते हैं, और भारतवासी ज्यादा दुखी है। तो तुम तो पक्के भारतवासी हो, हैं? तो तुमको बाबा की तुम्हारे ऊपर नजर नहीं है क्या? है फिर क्या? ओ बाथरूम में जाके खूब डांस करती रहा करो हमारी खुशी के। हमको तुम काय के लिए बैठी हो टीचर बन के? बाबा ने औरों को तो टीचर नहीं बनाया, आपको ही तो बनाया ना। तो आप मिनी मधुबन बनने वाला है, जब यहाँ संगठन हो तो यहाँ आकर के 1-2 घंटा दिया करो माताओं को हिंदी सिखाने के लिए। आपको टीचर बनाया है ना, पक्का पक्का। टीचर तो यहाँ भी है, गीता पाठशाला की टीचर वहाँ भी है, गुड़कौली में है। तो ज्ञान की गुड़क यहाँ भी मार दिया करो, नहीं मारेंगे? हैं? मारेंगे अच्छे तीखे तीखे। हाँ, खूब अच्छे से ज्ञान सुनाओ, हाँ, मुरली सुनाओ, हिंदी सिखाओ। हाँ, मंगलनाथ का यादगार मंगलनाथ का यादगार। मंगलनाथ कहाँ है? मंगलनाथ है? कहाँ है? पृथ्वी में बोलते हैं। पश्चिम में। मंगलनाथ का अधिकार बाबा पृथ्वी में बोलते हैं, उसका अधिकार क्या है? ज्ञान से क्या होगा उसका? मंगलनाथ है जो बोलते हैं शास्त्रों में, तो उसका यादगार क्या है? हाँ, 7 दिन याद हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 7 बार याद हैं कि नहीं? उनमें मंगलवार है? तो ये जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों उपग्रहों में एक मंगल ग्रह भी है। क्या कहते हैं ना, ओम मंगलम भगवान विष्णु। अमंगलकारी है या मंगलकारी है? मंगलकारी है, इसलिए उसका भी यादगार होना चाहिए कि नहीं? यादगार है मंगलनाथ। मंगल का भी नाथ, स्वामी। मंगल का स्वामी कौन हुआ? बाप कौन से ग्रह नक्षत्र में आता है? बृहस्पति में आता है। तो बृहस्पति बड़े से बड़ा पतियों का पति है, भगवान ही है ना। बड़े से बड़ा भगवान बृहस्पति है। जो बृहस्पति है वो बृहस्पति मंगल का भी कल्याण करता है या कल्याण करता है? जो दुख देने वाला है, जो बहुत परेशान करने वाला पैदा होता है, उसका भी सुख देता है। और बाबा जो 2 कन्या है ना, वो 2 कन्या के देह पर आते हैं तो कभी प्रेत आत्मा बोलते हैं मैं प्रेत आत्मा, कभी बोलते हैं मैं घर का कुल देवता हूँ, बहुत परेशान करते हैं। जो भी कुल देवता हैं बताते हैं। तो आज कलयुग की दुनिया में तुमको ज्ञान क्या मिला है? बाबा ने क्या ज्ञान दिया? आज की दुनिया में कोई देवता होता है या सब राक्षस हैं?
और जो प्रवेश करने वाली आत्माएं होती हैं, हाय दैया तौबा मचाती हैं, वो राक्षस होती हैं या देवताएं होती हैं? राक्षस होते हैं। वो बोलते हैं क्या कि तुम बोलने दो, बोलते हैं उनको भी ज्ञान सुनाओ। बहुत हमारा बोलते हैं क्या तुमको कन्या का और तुम्हारा बहुत तर पाएंगे, बहुत तर पाएंगे। गुरु को तर पाएंगे नहीं, दोनों कन्या का। और हमको बोलते हैं कि तोरा तो जो दुखदाई है वो तो मुख से भी दुख की देने की बातें करेगा ना। तुम क्या करो है, तुम शांति से उनको बाप का ज्ञान दो, वो भी आत्माएं है ना। हाँ, तो उन आत्माओं को भी बाप का ज्ञान दोगी तो ज्ञान सुन करके बाबा की याद में रहेंगी तो वो भी शांत हो जाए। हो सकता है वो अभी भी हो, सुन रही हो, इधर उधर मंडरा रही हो। हाँ, और हाँ, सूर्यवंशी सबके बहुत अड़चन आई थी, जाए ताई कहीं कोई बात नहीं थी, कैसे ना जाएगा। क्या बोले? अरे बोला क्या सो तो बताओ, एक बार फिर बोलो, नेपाली में बोलो, नेपाली में। मैले भन्न खोजेको हाम्रो यो एडभान्स पार्टीमा धेरै अर्चनाहरू आउँछ बाहिरबाट। बाबा बोल रहे हैं क्या कि एडवांस पार्टी वाले के बहुत विघ्न क्यों आते हैं? अभी तो बताया, अभी मुरली में बताया ना। ये छोटा झाड़ है, ये छोटा झाड़ है ब्रह्मा कुमारियों के मुकाबले या बड़ा झाड़ है? दुनिया के धर्मों के मुकाबले और ब्रह्मा कुमारियों के मुकाबले बहुत छोटा झाड़ है या बड़ा झाड़ है? और बाबा ने बताया जो छोटा झाड़ है उसको तूफान ज्यादा गिराता है। झाड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं, फिर वो छोटे मोटे तूफान में गिरता नहीं है। अभी छोटा झाड़ है, उसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं गई है, इसलिए क्या होता है, छोटे झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं, चिड़ियां बहुत खाती हैं छोटे झाड़ के छोटे फलों को। तो नहीं समझ में आया है? हाँ, समझ में आ गया। आज बाबा ने आपको बताया, आपने नहीं सुना ध्यान में, अभी अभी बताया मुरली में। आपके लिए बाबा आया हुआ है ये बात समझाने के लिए है। और बाबा मुरली में अभी कहा था बाबा ने कि जो गॉडली स्टूडेंट होता है उसको थोड़ा भी ज्ञान देने से वो जल्दी वो जास्ती सुनने की कोशिश करता है। और जो कोर्स जो गॉडली स्टूडेंट नहीं होंगे, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के स्टूडेंट होंगे जन्म जन्मांतर के, वो थोड़ा बहुत सुनेंगे, कुछ अपोजिशन करेंगे और भाग जाएंगे। फर्स्ट में बहुत नारायणी नशा होता है कि मैं ज्ञान में रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी ज्ञान छोड़कर, और फिर बाद में मायावी चक्र में आकर के ज्ञान को छोड़ देते। वो बाद में ज्ञान में आएंगे। बाद में कुछ भी हो, लेकिन जब आते हैं तो आने के बाद तुरंत चिपक जाएं, ज्ञान में चिपट जाएं। ऐसी जो आत्माएं होती हैं जिनको ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, खूब गहराई से सुनती है। फर्स्ट में तो बहुत गहराई से सुनता था। हाँ, ज्यादा प्रश्न भी नहीं करती, बस उनको ये राह तात लगी रहती है, बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, बहुत मीठा लगता है। तो क्या होगा, क्या होगा उसका रिजल्ट? जो आदि सो अंत में फिर आएंगे, फिर गहराई से सुनेंगे। अभी विरोध कर रहा है, मैंने ज्ञान में नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, फर्स्ट में तो बहुत अट्रैक्ट हुए थे इसमें। ये एडवांस पार्टी जो है इसमें सब धर्मों के बीज हैं या सिर्फ सूर्यवंशियों के ही पक्के बीज हैं? सब धर्मों के बीज हैं। कोई का छिलका बहुत मोटा है, कोई का छिलका बहुत पतला है, लेकिन पतला छिलका हुआ होते हुए भी बड़ी आसानी से छूट जाता है। क्या? और कोई का छिलका ऐसा है, मोटा छिलका है, मजबूत है, और खूब डंडे लगते हैं तो भी नहीं टूटता। तो भांति भांति के ये और धर्मों के बीज हैं। क्या ये एक धर्म के बीज नहीं है? इसका अर्थ वो बाद में फिर आएगा, पक्का आएगा, पक्का चलेगा। कहाँ जाएगा? जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो सबसे ज्यादा तेज वो भागेगा। फिर एक मुरली में भी बोला था, सुनंती कथंती और भगंती। भागंती। फिर
बाद में सुनंती कथंती भागंती राम वाली आत्मा, तो बाद में क्या होती है? है वो भाग गई कि ज्यादा आती है? भागंती बनी रही या आ गई? आ गई। और तीखी जाती है या धीमी गति से चलती है? तीखी जाएगी। ड्रामा में जो है सब कल्याणकारी। उंगली नहीं उठाना है, ये खराब है, नहीं, ये भी ड्रामा पार्ट है। 5000 वर्ष का पार्ट हर एक आत्मा में इस रिकॉर्ड में भरा हुआ है। बाबा, और अगर हमारी गलतियां नहीं है और कोई झूठा आरोप लगाता है, मना इंसल्ट करता है, उस वक्त क्या किया जाए? जो हमारी ग्लानि करता है, रुको, हमारे बाप की ग्लानि करता है ना, तो बाप की ग्लानि करता है वो बड़ा पाप है या हमारी ग्लानि करता है वो बड़ा पाप है? बाप की ग्लानि वो तो नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी ग्लानि कर रहा है, तो सहन कर लेना चाहिए कि नहीं? अरे हमारे बाप को तो छोड़ दिया कम से कम। बाप क्यों सहन कर लेता है? क्योंकि बाप में देह नहीं है। समझ लेना चाहिए। मैं उसकी बातों को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, सहन नहीं कर पा रही हूँ, माने मैं अभी देवता धर्म की पक्की, जो देवता धर्म के पक्के होंगे बहुत सहनशीलता होगी। कभी हो जाता है सहनशीलता, कभी देह में माया। तो अपनी गलती को नहीं देखना है, अपनी गलती को देखना है, दूसरों की गलती क्यों देखना? पहले अपने को देखो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे गुणों वाले बन गए तो हमारी ग्लानि होनी चाहिए कि नहीं? है निंदक नियरे राखिए, क्या कहा? अरे ये कविताएं किस लिए की गई हैं? सूरदास ने, कबीरदास ने, तुलसीदास ने कैसे अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। बाबा ने क्या बोला मुरली में? बोला कि नहीं बोला? तो आपके लिए नहीं बोला सब। आपके लिए कितना बढ़िया पॉइंट बता दिया। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। आप उससे दोस्ती करिए, अच्छे अच्छे संकल्प चलाइए, उसको गिफ्ट दीजिए उसके अच्छे कामों पर। क्या नहीं समझ में आया? अच्छा करेंगे तो आपको जन्म जन्मांतर अच्छा मिलेगा। जो बुरा करेगा, बुरा बोलेगा, उसको बुरा मिलेगा। बाबा ने तो तुमको डायरेक्शन दे दिया, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। बाबा, जो बाहरी दुनिया वाले जितने भी मनुष्य है ना, वो ओम शांति के नाम से उतना निगलेक्ट क्यों करते, गिरना क्यों करते? उनको ओम शांति का अर्थ नहीं मालूम है कि आत्मा शांत स्वरूप है। ओम शांति का कोई दूसरा अर्थ थोड़ा ही है। निगलेक्ट करते हमें मालूम है ना अर्थ, हमें उसका अर्थ मालूम है कि हम आत्मा नहीं है, हम देह नहीं है, हम तो आत्मा है। ये देह अशांत होती है, इसमें बीमारियां आती हैं, ये देह के बीमारियां आती हैं तो हाय दैया तौबा चलता है। इस देह के कारण दुनिया भर की परिस्थितियां आती हैं। अगर हम आत्माभिमानी बन जाएं तो हमारे सामने कोई भी इस परिस्थिति नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण जो बन जाएंगे उनके सामने दुखी दुनिया, दुख देने वाले उनके नजदीक आएंगे? नहीं आएंगे। तो हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, असल रूप। हमारी आत्मा परमधाम की रहने वाली है। परमधाम में हम शांत स्वरूप रहने वाले हैं, अशांत नहीं है। एक बोला है कि राम वाली आत्मा रावण अंत में मुरली में बोला है राम वाली आत्मा ही रावण बनता है और राम वाली आत्मा रावण बनता है। इसका राम ही रावण बनता है और राम ही राम बनता है। लेकिन राम फर्स्ट नंबर में बनता है सदगति दाता या लास्ट नंबर में बनता है? फर्स्ट नंबर में सदगति दाता। तो दुर्गति दाता रावण भी कब बनेगा? फर्स्ट नंबर में बनेगा ना। और अभी दुनिया दुखदाई ज्यादा है
कि जब बिल्कुल विनाश होने वाला है होगा तब दुनिया तो ज्यादा दुखदाई हो जाएगी, है? विनाश होगा। जब विनाश होगा ना, आखिरी विनाश होगा, एटम बमों से 7 दिन का आखिरी विनाश होगा, उसमें भी जब आखिरी दिन का विनाश होगा तो सारी दुनिया की जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं सबको दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा, है? दुख मिलेगा। तो जो दुख मिलेगा, क्योंकि वो तो पाप कर्म करने वाली है अंतिम आत्माएं, अंतिम समय में आने वाली, वो जो दुख धारण करने वाली आत्माएं हैं उनका क्या हाल होगा? वो अंत में दुख जो प्राप्त करने वाली आत्माएं जो हैं वो, उनके लिए वो रावण दिखाई पड़ेगा कि राम दिखाई पड़ेगा? रावण दिखाई पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा सुख भी देने वाला है और सबसे ज्यादा दुख भी देने वाला है। दुख किसको देने वाला है और सुख किसको देने वाला है? जिनको ज्यादा दुख देता है उन्हीं को ज्यादा सुख देता है क्या? आपको क्या अच्छा लगता है? सुख देने वाला है किनको? सबको। जिसका दुख देते हैं उसको, है? जिसका दुख, जो ज्यादा दुख देने वाले हैं उनको ही ज्यादा दुख देता है, और जो दूसरों को ज्यादा सुख देते हैं उनको ही जास्ती सुख। तो आपको अच्छा नहीं लगता? राम का रावण बनना अच्छा नहीं लगता है? दुनिया में अगर कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं दुखदाई बनी रहेंगी तो स्वर्ग आएगा कि नरक बना रहेगा? नरक बना रहेगा। आपको अच्छा नहीं लगता? प्रश्न आ रहा है? राम ही रावण बनना अच्छा है या खराब है? अच्छा है। क्योंकि ये काम दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। क्या? जहां दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आत्माएं उसकी ग्लानि करें, वो ऐसा ग्लानि का विष पीने वाला है। ये ग्लानि का विष दुनिया में और कोई नहीं पी सकते जितना वो पीने वाला। नहीं समझ में आया? हाँ। और हाँ, यो लक्ष्मी नारायणले मन्नुको लागि त सबैलाई मन भावना त त्यही छ। लक्ष्मी नारायण बनाऊ भनेर हामी सबैले सोचेका छौँ। विश्वमा सब बच्चाले सोचिरहेको छ। त लक्ष्मी नारायण त एक उनको पुण्य त हो है। सब त लक्ष्मी नारायण त नै। आगे बढ़िए, सब नंबर 1। आप थोड़ा आगे बढ़िए। ओहो, ऐसी बोलते हैं बाबा, क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए एक बनती है, एक लक्ष्मी नारायण एक जोड़ी बनती है। एक जोड़ी बनता है। हाँ, सब त नहीं बनेगा। सब नहीं बनेंगे, लेकिन नंबरवार बनेंगे कि नहीं? लक्ष्मी नारायण जैसे नंबरवार पास होंगे कि एक लक्ष्मी नारायण ही पास होगा? नंबरवार तो कोई के 99.5 नंबर आएंगे, कोई के 125 नंबर आएंगे, कोई के 98, कोई के 95। सब एक जैसे दुनिया में होते हैं? दुनिया में एक जैसे होते हैं? एक जैसे चेहरे या किसी के दिखाई पड़ते हैं दुनिया में? नहीं, नंबरवार तो होंगे। नेपालमा अहिले यो भूकंप हुआ। हाँ, यो भूकंप तपाईँको यो के अरे चाहिँ विनाशको सुरुवात त होइन बाबा? ये तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो आपको जागरण करने के लिए हुआ कि सब धंधों में है नुकसान, सब धंधों में नुकसान है, उनको छोड़ दो। जल्दी जल्दी ईश्वरीय ज्ञान में आ जाओ, बाप के बन जाओ। बाप के बच्चे बनेंगे, बाप का धंधा करेंगे तो बाप तुम्हारे ऊपर छत्र छाया लेकर के खड़ा रहेगा, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। अरे अभी भूकंप हुआ, और जोर से हो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे ये तो मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है कि विनाश के टाइम पर जो खुदा के बंदे हैं वो बड़े मौज में रहेंगे। तो आपको मौज में रहना है या जब भूकंप आता है तो दुखी होकर के इधर उधर भागना है? मौज में है ना? है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तो इंडिया में भी हुआ भूकंप, दिल्ली में भी हुआ, नेपाल में भी हुआ। और नेपाल में जो भूकंप हुआ उसमें नुकसान कम हुआ,
देश विदेशों से मदद बहुत आ रही है, तो फायदा हुआ या नुकसान ज्यादा हुआ है? नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। अभी फिर भी घूमने फिरने की दुनिया ज्यादा मची हुई है। अभी इतने एरोप्लेन जो हैं गिर नहीं रहे हैं, इसलिए जो बहुत ज्यादा साहूकार लोग हैं वो एरोप्लेन से घूमने वाले लोग नेपाल में आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक दृश्य बहुत देखने को मिलते हैं। वो उनको बहुत प्यार है नेपाल से, इसलिए विदेशियों ने नेपाल में कभी आक्रमण नहीं किए। हिस्ट्री में कभी नेपाल के ऊपर आक्रमण हुए विदेशियों के? हुए नहीं हुए। तो देखो विदेशी लोग कितना प्यार करते हैं। थोड़ा सा अगर भूकंप आ गया, वो भूकंप भारत में भी आया, वहां के लिए इतना नहीं किया, वहां तो आते ही रहते हैं। 2001 में देखो गुजरात में कितना बड़ा भूकंप आया था, है? ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां सब भाग गई, उन्होंने भी सहयोग नहीं दिया भारतीय सरकार को। विदेशों से भी कुछ ज्यादा नहीं आया। और यहाँ तो देखो इंडिया ने भी हेलीकॉप्टर भेजे, विदेशों से भी ढेर का ढेर पैसा और माल आ रहा है। नहीं समझ में आया है? अरे तुम बल्ला ही बल्ला करो, हम अच्छे नेपाली बने आखिरी जन्म में हम डबल नेपाली हैं। नई दुनिया का पालने वाला माने नेपाल नहीं पाली, हद की नई दुनिया को भी पालने वाले हैं। और बेहद की जो नई दुनिया बन रही है कि नहीं? कहीं राजधानी स्थापन हो रही है, फाउंडेशन पड़ रहा है कि नहीं? उस दुनिया के भी पालने वाले हम हैं। हाँ है? सिंगल माला के मणके में नहीं आते हैं। सिंगल आत्मा माला के मणके में नहीं आते। कौन नहीं आते? सिंगल आत्मा है, जोड़ी आती है। हाँ बाबा हम तो सिंगल हैं, मणके में नहीं आते। सिंगल माने आपका पति नहीं है? पति तो है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन बाबा ने आपको वरदान नहीं दिया? ज्ञान नहीं है। ओहो, बाबा ने आपको वरदान दिया कि नहीं कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा? आपको मालूम नहीं? अब मालूम कर लो, इनको बताओ। माता ये दुपट्टा मत संभालते रहो, बताओ उनको, इनको बताओ। ये इनको यही नहीं मालूम है कि बाबा ने वरदान दिया हुआ है, माताओं को, भाइयों को, कुमारों को, कुमारियों को, सबको वरदान दिया है, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। है? एक बात और भी कही है कि जो इस समय युगल है वो वास्तव में युगल नहीं है। उनके स्वभाव संस्कार एक दूसरे से टकराते हैं, मिलते नहीं। तो जब स्वभाव संस्कार ही टकरा रहे हैं, इस दुनिया में कौन है लक्ष्मी नारायण जिनके स्वभाव संस्कार टकरा नहीं रहे? कोई एक युगल बता दो। अरे तुम अपने ही लिए रोती रहोगी, दुनिया के और युगल नहीं है, उनको नहीं देखते। ज्ञान में नहीं है तो तुम्हें वरदान मिला कि नहीं भगवान का? अभी ज्ञान में नहीं है, आगे चल के ज्ञान में चलेंगे कि नहीं? तो भगवान के कोई बच्चे डल होते हैं पढ़ाई में, कोई बच्चे बहुत होशियार होते हैं। आप बड़े होशियार निकल गए, वो भगवान की पढ़ाई को पकड़ लिया, वो थोड़े डल बुद्धि हैं, आगे चल के ज्ञान में आ जाएंगे, बाप के बच्चे बन जाएंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो जब आपको वरदान मिला हुआ है तो काहे के लिए दैया तोबा मचा रही? हम अकेले हैं। आप लौकिक में भी अकेले नहीं है, आप अलौकिक बेहद के परिवार में भी अकेले नहीं है। कितना दुखी हो रही है माता, हाय हम तो अकेले रह गए। हाँ तो फिर बाप आए हैं तो तुम अकेले हो कि अकेले हो? है? तो काहे के लिए रो क्यों रही है? हमारा हम अकेले रहे। वो गीत गा रहे हैं, ए जिंदगी के मेले रे हम रह गए अकेले। जैसे वो फिल्म वालों ने गीत गाए ना दुख के, ऐसे आप भी गीत गा रहे हैं अभी तक। अब नहीं गाना, ये नहीं कहना हम अकेले रह गए। नहीं 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 नहीं, आपका घर गीता पाठशाला है। आपका घर क्या है? गीता पाठशाला। उस गीता पाठशाला में
आपका युगल भी आपका बच्चा है। वो आपका बच्चा है कि युगल है? वो भी आपकी गीता पाठशाला में आपका बच्चा है, वो भी आगे चल करके ज्ञान में आ जाएगा, सूर्यवंशी बच्चा बनेगा। तो आप अकेले बच्चा को छोड़ देती है कोई माँ? है छोड़ दिया। आ जाएगा तो खुश रह जाएगा, हाँ जी। खुश रहेगा। और हाँ ये अष्टदेव बाप समान के और गुण आत्मा है। अष्टदेव बाप समान का और गुण आत्मा है। नंबर बार। हाँ जी, अष्टमूर्तियां शिव की कही जाती हैं। शिव की अष्टमूर्तियां। हाँ, वो शिव की जो अष्टमूर्तियां हैं वो बाप समान होती हैं। बाप सजाएं नहीं खाता तो मूर्तियां भी सजाएं नहीं खाती। उनका जो प्रत्यक्ष होते हैं ना, मंगलवार प्रत्यक्ष होते हैं ना। हाँ, तो ये दुनिया में कोई संकेत होता है। उनका प्रत्यक्ष होने के टाइम में दुनिया में दिखाई पड़ता है। मतलब वो तो प्रत्यक्ष होते हैं ना, दुनिया में कोई संकेत होता है क्या प्रत्यक्ष होने का? हाँ बताया ना, जो देखेगा इन आंखों से बाप को वो कहेगा मेरा बाप आ गया। वास्तव में बाप आ गया, मुझे ज्ञान सुनाने की दरकार नहीं। जो इन कांसों से बाप के 2 शब्द भी सुन लेगा, भले भगवान को याद करो इतना ही कहेगा, अपन को आत्मा समझो, भगवान को याद करो, 2 शब्द बोले कहेगा मेरा बाप आ गया। तो ये प्रूफ नहीं है? ये प्रूफ आ गया कि नहीं? आ गया। जो देखेगा जो सुनेगा वो कहेगा मेरा बाप आ गया, और हमेशा के लिए कहेगा, एक दिन के लिए नहीं। आज तो कहते हैं बाप आ गया, कल कहते हैं अरे ये तो हत्यारा है, ये तो लफंगा है, ये भगवान नहीं ये तो शैतान है। सीधा सीधा बोलते हैं, हमारी बहन की हमारी बेटी की इसने हत्या कर दी, हम अपनी बेटी को वापस लेने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। हाँ। मुरली में एक पॉइंट वो निकला है कि उंगली नहीं बताना। बाबा गोवर्धन पर्वत उठाने को लिए तो एक उंगली देना पड़ता है और सब उंगली मोड़ना पड़ता है। मुरली में बोला है कि उंगली नहीं बतानी है। अंगुली उंगली उंगली ये उंगली है ऐसे नहीं बतानी है। पॉइंट आउट नहीं करना, माने उंगली किसी के ऊपर नहीं उठाए, किसी की ग्लानी करके उसके ऊपर उंगली, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ये किया। गवर्नमेंट पहाड़ उठाने के लिए तो उंगली की ही जरूरत पड़ती है। ओ इस उंगली पे कहाँ उठाया? इस उंगली पे उठाया, इस पे कहाँ उठाया? हाँ, इस पे ग्लानी करने वाले की उंगली उठाया जाती है। ये गाली देता है, ये ऐसा करता है, ये गंदा काम करता है, उंगली उठाते हैं, ये इसको कहते हैं तर्जनी। तर्जनी माने दूसरों को तर्जन करना, दंड देना। ये उठाई, हाँ, ये सबसे छोटी उंगली है। 5 पांडवों की 5 उंगलियां हैं। ये उन 5 उंगलियों में युधिष्ठिर, क्या युधिष्ठिर, भीम, सबसे ज्यादा उंगली कौन उठाता था? कौरवों के ऊपर। और सबसे ज्यादा पिटाई कौरवों की किसने की? भीम ने की। सबसे ज्यादा कौरवों को, वो कीचकों को किसने पकड़ा? भीम ने। और सबसे ज्यादा असुर राक्षसों को किसने मारा? भीम ने। तो वो ज्यादा उंगली उठाता था दूसरों के ऊपर। ये भीम तर्जनी, सबको तर्जन देता था, दंड देता था। कौन? 5 पांडव कि भीम? भीम दंड देता था। अर्जुन, सबसे ऊंची उंगली भीम, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सबसे छोटी उंगली है। सबसे छोटी उंगली का मतलब जो सबसे छोटा धर्म है आस्तिक धर्मों में, सिख धर्म, उस आस्तिक धर्म सिख धर्म से जो निकलने वाली आत्मा है, क्या
वो सबसे छोटी उंगली है पांडवों में, जगदम्बा। क्या? कौन? जगदम्बा। मुरली में क्या बोला? पंजाब से बाप को 13 है, सन 83 चल रहा है, तो 83 में 13 बनना चाहिए ना। तो कोई बन गया। जब बन गया तो 84-85 में बाबा ने बोला, क्या बोला? कि पंजाब से पहली कन्या निकली है बाप को अर्पण होने वाली। तो क्या 84 तक कोई कन्या अर्पण नहीं हुई थी पंजाब से? अरे चंद्रमणि दादी अर्पण नहीं हुई थी, और ढेर की ढेर कन्याएं बैठी हुई हैं बीके में, वो अर्पण नहीं हुई? अर्पण तो हुई, लेकिन बाप को नहीं पहचाना, अम्मा को पहचानने वाली अर्पण हुई। बाप को पहचानने वाली पहली कन्या कौन निकली? बड़ी मम्मी, जो जगदम्बा कही गई। अगर वो नहीं निकलती तो आप लोग यहाँ बैठे होते क्या? हैं? हाँ, उसने पहला कदम बढ़ाया अर्पण होने में। तो जगदम्बा जो है वो माया से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। माया भी जब थक जाती है, फेल हो जाती है, तो माया प्रकृति से हाथ मिलाती है। प्रकृति माने जगदम्बा। जगदम्बा से हाथ मिलाती है, दोस्ती करती है। तो हमारी दोस्ती कर लो। माया दोस्ती कर लेती है, जगदम्बा दोस्ती कर लेती है। तो ज्यादा बुद्धिमान है या कम बुद्धिमान हुई? ज्यादा बुद्धिमान हुई। माया से दोस्ती करना है, कम बुद्धिमान है। जड़ तुम्हारी बुद्धि है, प्रकृति है। प्रकृति माना 5 तत्वों का संघात जो है वो माया प्रकृति कही जाती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये देवताएं है ना, आकाश। ये 5 देवताओं का संघात का मुखिया है प्रकृति, जो प्रकृति पृथ्वी में समाई हुई है। तो पृथ्वी माता कहो, जगदम्बा कहो, सारे जगत की अम्बा कहो, वो सिख धर्म से निकलती। इसलिए बाबा ने कहा सिख धर्म की धरणी, पंजाब की धरणी अर्पण होने में सबसे पहला नंबर ले गई। तो जो पहला नंबर ले गई वो ये सबसे छोटी उंगली है। इस छोटी उंगली ने ऐसा काम किया अर्पण होकर के, ये 16,000 का जो परिवार भी तैयार अगर हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा? कौन सी उंगली ने उठाया है? बड़ी मम्मी ने उठाया, जगदम्बा ने उठाया। तो वो ये उंगली है, ये उंगली नहीं है। हाँ, और है ज्ञान सुनते सुनते किसी ने शरीर। आप नहीं बोलिए, आप नेपाली नहीं जानते, सही बात नहीं बताएंगे। एक छोटी बच्ची है, वो ज्ञान सुनते सुनते शरीर छोड़ दिया। हाँ, वो एडवांस में आएगी, वो तो पक्का आएगी। एडवांस ज्ञान सुनते सुनते उसने शरीर छोड़ दिया तो वो तो अंतमते सोगति हो जाएगी। समाप्ति के लिए कागजात सब बन चुके थे। हाँ, सरेंडर होने के कागजात भी बन चुके थे। तो जरूर कोई अच्छे घर में पैदा होगी, हो सकता है एडवांस वालों के घर में ही पैदा हो जाए और ज्ञान में आ जाए, और छोटी उम्र में ही बड़ा काम करके दिखाए, बड़ा ज्ञानी बन के दिखाए। और भर्ती करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। किसको? हमको, माताओं को, बांधेली माताओं को। बड़ी अच्छी बात है, उनकी तुम्हारी घर में ही भट्टी चल रही है। तुमको ज्यादा याद आती है कि अधर कुमारों को और कुमारों को ज्यादा याद आती है, या कन्याओं को ज्यादा याद आती है? हमको ज्यादा याद आता है। क्योंकि दुख ज्यादा पड़ रहा है, दुखी ज्यादा कर रहे हैं, तो तुमको ज्यादा याद आती है। तो तुम फायदे में हो, घाटे में हो? फायदे में हो। हाँ, और हाँ, जैसे डांस में अथवा ध्यान में जाने का। कहाँ से बोल रहे हैं? जाने का हाथ नहीं उठाते। हाँ हाँ, जैसे ट्रांस में जाने का फायदा नहीं, तो अपने आप शास्त्रकार हो जाता है। कोई विनाश होना है, कोई अच्छा होना है, शास्त्रकार हो जाता है। इसके क्या सफल हो सकता है?
ज्ञान से क्या संबंध हो सकता है संस्कार? हेलो, माता ने तो ध्यान से सुनो, क्या कह रही है माता? संस्कार के बारे में माता जी बोल रही, मुरली में बोला है हाँ ज्यादा ट्रांस में जाने की दरकार नहीं है। हाँ, कभी ज्यादा संस्कार होता है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो साक्षात्कार में जाते हैं वो साक्षात्कार भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार की जरूरत है? जो होता है फिर प्रैक्टिकल में देखने में आ जाता है, इसीलिए ये बताओ, भक्ति मार्ग वालों को साक्षात्कार होता रहा या ज्ञान मार्ग वालों को साक्षात्कार होने की जरूरत है? ज्ञान माने समझ बुद्धि की चीज है, और साक्षात्कार जो है वो दिल की भावना की बात है। जिनमें भावना ज्यादा होती है, प्योरिटी ज्यादा होती है, उनको साक्षात्कार होते हैं। जिनकी बुद्धि ज्यादा तीखी है, भगवान बाप को पहचान सकती है बुद्धि, उनको साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। आपको क्या अच्छा लगता है? ज्ञान अच्छा लगता है भगवान का दिया हुआ, या साक्षात्कार ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो न चाहते भी है, हो जाता है, न चाहते भी साक्षात्कार होता है। भक्त लोगों को ना चाहते हुए भी साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञानी लोग तो चाहते ही नहीं हमें साक्षात्कार हो, उससे कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो गया। जो साक्षात्कार जिन बीके वाली बहनों को साक्षात्कार हुए, वो ढेर की ढेर टूट गई, चली गई, खत्म हो गई, हार्ट फेल हो गया। तो साक्षात्कार होने से क्या फायदा हुआ? बाप को पहचाना ही नहीं, और तुमने क्या किया? बाप को पहचान लिया, तो फायदे में कौन रहा है? बचाने वाला, पहचानने वाला जो फायदा नहीं, जो बाप को पहचानने वाले ज्यादा फायदे में हुए। हाँ, और हैं? अरे घर में जैसे चिल्लाते हो वैसे चिल्लाओ। हाँ, कब आए ना तो बाहर वाले क्या बोलते हैं, तुम शांति सुनते हैं और तुम्हारा भगवान कहाँ तुमको बचाएगी। ओम शांति सुनते हैं, तुम्हारा भगवान है? तुम्हारा भगवान कहाँ है? अरे तुमको बचाने के लिए आया इस दुनिया में। जो भूकंप वगैरह आएंगे, जो दुनिया में पानी की बाढ़ आएगी, दुनिया में कुछ भी बुरा होगा, आगजनी होगी, चोर डकैत अपना काम करेंगे, तो तुमको बचाने के लिए भगवान आया है। अभी चल पड़ो ज्ञान में, नहीं तो धंधे धोरी ये सब नुकसान होने वाले हैं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमने भगवान का रास्ता पकड़ लिया। भगवान ही बचाने वाला है। क्या? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। फिर ऐसे सुनाया करो, नहीं सुनाएंगे? सुनाओ। हाँ, अरे इधर बताओ हमको भी। अभी आपस में भाषण बाद में कर लेना, पहले हमको बताओ। जनकपुर में बाबा ये भूकंप में सब चाहिँ जे रोडमा निक्लेर बसेको मान्छेहरूले शिव बाबा के भजन मुख से गाइते रहल है। ओकरा धिया पुता, ओकरा चाहिँ बाल बच्चा के कुछ नहीं। जे आदमी चाहिँ दौड़ के हमर उमर बाप रे बाप एना कहते चल रहे, सबके मूड़ी फोड़ गया। क्या बोलते हैं? हाँ, जो भक्ति मार्ग होते हैं ना, साधु संत, वो भक्ति माना बाबा को बोलते, बाबा का शिव बाबा को भगवान का नाम लेते थे, तो उनको बच्चा को कुछ भी नहीं हुआ। उनको कुछ नहीं हुआ? उनको बच्चे लोग के और उनको कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। जो भक्ति करते थे, हाँ। और शिव बाबा का नाम लेते थे। हाँ। और जो बाहरी दुनिया वाला है ना, वो मन में उसका डर बस रह गया, भूकंप होने के कारण वो दौड़ने लगे इधर उधर, उसका पूरा डैमेज हो गया, बॉडी डैमेज हो गया, बॉडी डैमेज हो गया। तो देखो भक्ति मार्ग में भी जो बहुत अच्छी भक्ति करने वाले हैं, भगवान का ही नाम लेने वाले हैं और किसी का नाम नहीं लेने वाले हैं, उनको भी इतना फायदा होता है। तो वो भक्ति करना तो भगवान नहीं सिखाता है, तो भी भक्ति करने वालों को इतना फायदा है? तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को, मीरा को भक्ति मार्ग में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? उनका नाम ज्यादा बाला हुआ या नहीं हुआ? है तो अच्छे जो भक्त हैं उनका भी नाम बाला हो जाता है, उनको भी भगवान इतना सुख देता है, इतना आगे बढ़ाता है,
इतना सुरक्षा करता है तो ज्ञान वालों को तो कितना सुरक्षा करता होगा। ज्ञान वाले तो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, उन्होंने तो भगवान को देखा भी नहीं। किन्होंने? मीरा ने देखा है? नहीं देखा। सूरदास ने देखा? नहीं देखा। तुलसीदास ने देखा? नहीं देखा। रैदास ने नहीं देखा। बड़े बड़े भक्त हुए, किसी ने नहीं देखा। और यहाँ हमको तो देखो, हमको भगवान आंखों से देखने को भी मिलता है, कानों से सुनने को भी मिलता है, हर तरीके से हम भगवान से सुख ले रहे हैं। ओम शांति।